तो आज हमारे साथ तीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली टेस्ट एज एग्जाम दिया है। तो ऐसे है कि टोटल हमारे 7 स्टूडेंट्स थे जो इस टेस्ट में अपेयर हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स स्टिल अभी तक अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए, तो वो कह रहे हैं कि हम जो मीटिंग है लेटर ऑन करेंगे। तो 3 स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो हम जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हायर स्टडीज के लिए। तो इन 7 स्टूडेंट्स ने हमें रजिस्टर्ड किया था, वहां पर बैचलर डिग्री वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाकर करनी है। दैट रीजन। तो जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इवन आई वो बैचलर है, मास्टर है, इवन पीएचडी है। तो अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, फ्री स्टडी इन जर्मनी। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जर्मनी का जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो इस यूम मीटिंग में मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं। मेरी ओर से आप तीनों को नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के ऊपर आऊंगा, ट्विंकल के ऊपर। तो मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप रहने वाले कौन से स्टेट के हैं। सर पंजाब। तो रिधमा, आप कहाँ कौन से स्टेट के हैं। सर पंजाब। तो आर्यन, आप सर पंजाब। पंजाब के। तो ऐसा है कि आपने हमें कैसे फाइंड आउट किया, रिधमा जहाँ ट्विंकल, हमें कहाँ से फाइंड आउट किया क्राउन इमिग्रेशन के बारे में। कैसे पता चला कि क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेज दिए। सर आई डोंट नो सर, पापा ने ही सब कुछ किया है सर। पापा ने ही सजेस्ट किया था ये क्राउन ठीक इमिग्रेशन के बारे में। ठीक है। रिधमा, आपको कहाँ से पता चला। सर सेम पापा ने ही सजेस्ट किया था। तो आपको पापा ने जब सजेस्ट किया, उसके बाद आपने कुछ फाइंड आउट किया हो हमारी कंपनी के बारे में या हमारे बारे में। कभी कोई वीडियोस देखी हो जर्मनी की, या कुछ और सोशल मीडिया आपने ब्राउज किया हो, कोई और जर्मनी के बारे में नॉलेज ली हो। सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी इसके बारे में। अच्छा अच्छा, तो जर्मनी की वीडियोस देखते हैं। यस यस सर। सर। ठीक ठीक ठीक। तो आर्यन है, आर्यन, यस सर। तो आपको कहाँ से पता चला। यूट्यूब से। यूट्यूब से पता चला। तो ऐसे है कि इनको यूट्यूब के थ्रू पता चला कि जर्मनी में किस वे से हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं। उनके पेरेंट्स ने दोनों के रिकमेंड किया था, उसके बाद इन्होंने हमारी वीडियोस भी देखी। तो आपका सेंटर कहाँ बना था, अपने अपने सेंटर के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ बना था। क्योंकि हमारे कुछ जो बच्चे हैं दिल्ली में अपेयर हुए थे, कुछ कलकत्ता जाकर देख कर आए, कुछ बेंगलोर में इस एग्जाम को देकर आए हैं। तो इन तीनों स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ बने थे। तो आर्यन, आपका सेंटर कहाँ था। माई सेंटर वॉज इन कोलकाता। तो आपका, आप दोनों स्टूडेंट बताएं। सर मेरा सेंटर न्यू दिल्ली में था, ग्योथे इंस्टीट्यूट में एग्जाम था मेरा। ग्योथे में था। आपका रिधिमा। सर मेरा भी दिल्ली में था। दिल्ली में था। तो आपको जो ये टेस्ट दिया था, ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं पूछूंगा। इसमें एक सब्जेक्टिव आता है, एक कोर्स कोर्स सब्जेक्ट्स आता है। तो आपके जो सब्जेक्टिव थे कौन से थे, कुछ मालूम है आपको कौन से टाइप के थे। इकोनॉमिक्स के थे, साइंस के थे, मेडिकल के थे, किससे रिलेटेड थे ट्विंकल। सर सर मेरा ह्यूमैनिटीज। इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज। यस सर। रिधिमा और ट्विंकल दोनों का ह्यूमैनिटीज था या इकोनॉमिक्स भी नहीं था। सर, मेरा इकोनॉमिक्स का था। आपका इकोनॉमिक्स का था। तो आर्यन, आपका कौन सा था। इकोनॉमिक्स। तो रिधिमा, आप की एजुकेशन क्या है। हेलो। आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या कंप्लीट कर ली है, 12th या अभी करनी है, या कैसे हैं आपके बारे में बताएं। नो सर, +2 कंप्लीट है और बीसीए का फर्स्ट ईयर। तो 12th में कौन सी स्ट्रीम से आपने की है। कॉमर्स। कितने परसेंटेज हैं आपके। 62। तो आपने आईएलटीएस पीटी भी किया है। नो सर। तो आपको रिकमेंड किया है कि आपने आईएलटीएस पीटी करना है। नो सर। ठीक है। तो
अपना ट्विंकल, आपकी एजुकेशन क्या है? सर +2 पास आउट है और बीकॉम में सर फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो प्लस टू में कितने परसेंटेज हैं? सर मेरी 82% है। तो आईएलटीएस पीटी किया है आपने? सर आइल्स किया, ओवरऑल 6 बैंड है। 6 बैंड है। तो आपका जो बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है? सर नो सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो आर्यन आपकी एजुकेशन? Sir, I am pursuing my 12th standard. तो आप 12th परस्यू कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम से? Commerce. कॉमर्स से कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये देखिए कि बच्चा कितना एक्टिव है। इस बच्चे ने अभी परस्यू कर रहा है 12th, और इसको मालूम है कि मैंने जर्मनी जाना है, और जर्मनी जाने के लिए उसने आज से ही अपने स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले टेस्ट एज मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th के बाद वहां की इधर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है। तो टेस्ट एज प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है जो बच्चे को करनी पड़ेगी। उसके बाद 12th पास होना चाहिए बच्चे के पास, उसके 12th के मार्कशीट्स दोनों होनी चाहिए जब हमने एपीएस करवाना है। तो एपीएस और टेस्ट एज जब दोनों हमारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद हम एडमिशन को प्रोसेस करते हैं बाकी मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। आइल्स भी मैंडेटरी है, जैसे रिधिमा ने कहा कि मुझे रिकमेंड नहीं किया, तो मैं स्टाफ से भी पूछूंगा, उनसे मैंने बताया हुआ है कि आइल्स हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। तो आपको क्यों नहीं रिकमेंड किया, आई विल चेक इट विद माय स्टाफ आल्सो। तो आइल्स 6 बैंड बहुत बढ़िया है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो ये जो ट्विंकल का है, इसका जब बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर हमारे पास आ जाएगा, वहां की डायरेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आर्यन का भी जब बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर हो जाता है वो ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो रिधिमा को भी मिल जाएंगे जब उसके पास भी आएगा। तो आर्यन, आपके पास जो कोर सब्जेक्ट्स थे, कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आया था? सर कोर्स सब्जेक्ट में लाइक मैथ्स प्रॉब्लम थी, साथ में वर्ड्स थे एंड बाकी मेंटल एबिलिटी का था। मतलब रीजनिंग भी था, जैसे रीजनिंग कह सकते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी वो है या कैसा था? सर लाइक वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर इट, लाइक ओ, मैथ प्रॉब्लम इट वाज। अच्छा अच्छा। तो कितने मार्क्स के थे ये जो सर कोर्स? ऐसे टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स का था ये टेस्ट एज एग्जाम? सर ऐसे आई गेस 250 टू 260 था, एंड कोर टेस्ट में टोटल 88 क्वेश्चन थे एंड 88। 44 इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट हुआ था या सब्जेक्टिव हुआ था? सबसे पहले कोर टेस्ट हुआ था। कितने टाइम का था? सर फर्स्ट सेक्शन था 45 मिनट्स का, हम्म सेकंड था उसके बाद 10 मिनट्स का, हम्म। फिर 15 मिनट्स का, एंड लास्ट वाला मुझे याद नहीं, वो शायद 20 का था या तो 25 जो का। आपका सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में क्या लिया हुआ था आपने? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो था उसमें कितना टाइम आपको दिया था, कितने मार्क्स कितने उसके क्वेश्चंस थे? इकोनॉमिक्स में टोटल 44 क्वेश्चन थे, एंड फर्स्ट 22 क्वेश्चंस के लिए 65 मिनट्स थे, एंड हम्म। अगले 22 के लिए 85 मिनट्स। तो जितना भी ये था एमसीक्यू था या सब्जेक्टिव था? सर ऑल एमसीक्यू। एमसीक्यू था। कोई इसमें आपको ये बताया गया था कि इसके कोई नेगेटिव मार्किंग भी है या कुछ ऐसा है? नो, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा। तो अभी ट्विंकल के ऊपर आते हैं। ट्विंकल, तुम्हारा भी यही था, इकोनॉमिक्स था या आपका ह्यूमैनिटी था? सर मेरा भी इकोनॉमिक्स का ही था। तो आपका कैसा गया पेपर, ये एग्जाम? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था। अच्छा अच्छा। तो इसमें रिधिमा आपका ह्यूमैनिटी का था या इकोनॉमिक्स का था? ह्यूमैनिटीज का। तो उसमें कितने के नंबर था, इसका जो सब्जेक्टिव था आपको मालूम है कितने टोटल था क्वेश्चंस उसमें? टोटल क्वेश्चन सर 66 थे। 66। तो आपका कैसा गया एग्जाम? सर ओवरऑल तो अच्छा हो गया। चलो, ओवरऑल अच्छा रहा। तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है ट्विंकल एंड रिधिमा? कुछ आइडिया हो कितना टाइम हो चुका है? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए? कुछ है सर आइडिया? नियर अबाउट मंथ्स। बोलिए। सर नियर अबाउट 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ हो चुके हैं। तो ऐसा है कि मैं बता दूं फिर
क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। हम बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। यूरोप की सारी कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अच्छी है। अगर आप स्पेसिफिक जर्मनी में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी आईटीज प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उससे आपको हमारे नॉलेज के बारे में पता चल सकता है। इवन अगर आप किसी और भी कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करते हैं तो हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद उस टाइप की क्वेश्चनिंग आप अपने कंसल्टेंट से करें। अगर वो उस टाइप के आंसर्स आपको दे पाए तो तब आप डिसाइड करें कि आपने उस कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी रिजिड प्रोसेस रहता है। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वे टू गेट द एडमिशन इन बैचलर। मैं फिर बता देता हूं इसके थ्रू। टेस्ट एज मैंडेटरी है, एपीएस मैंडेटरी है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आप डायरेक्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो 13 साल की स्टडी चाहिए। इंडिया में भी 1 साल होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद आप डायरेक्टली टेस्ट एज और एपीएस के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं जिनकी फीस 9,000 यूरो से स्टार्ट हो जाती है ऑनवर्ड। तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएं। अगर बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है तो देन स्टूडेंट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकता है। तो 13 साल की स्टडी के बाद बच्चे को वहां की जो बैचलर डिग्री है डायरेक्टली इंग्लिश टॉट में मिल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। जिन बच्चों के अप्रोप्रिएट परसेंटेज हैं, जिन्होंने टेस्ट एज और एपीएस करवाया हुआ है। इवन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें और भी कोई ऑप्शंस बताया जाए तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि बच्चे अपना वहां पर फाउंड अपना जिसको कहते हैं लैंग्वेज लगाकर भी वहां पर जा सकता है। सबसे पहले उसको A1 से लेकर B2 सीखनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे को स्टूडिंग कुलीग जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। तो 2 साल आपके और लगेंगे अगर बैचलर डिग्री इस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो डायरेक्ट इंग्लिश टॉट में ही लेना है एडमिशन, तो उनके लिए 13 साल की स्टडी इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। तो अगर आपने, मैं उन बच्चों को भी बता दूं जो बच्चे जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम दे लेते हैं, जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाइड किया होता है, तो उनके लिए टेस्ट एज मैंडेटरी नहीं है। इवन वो बच्चे डायरेक्टली ही वहां की बैचलर डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं विदाउट 13 साल की स्टडी। ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो जेई मेन और एडवांस है उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं जिन्होंने इंडिया से पीसीएम से या पीसीएम वी जिसको हम सुपर मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही बच्चे अपना इस टेस्ट में बैठ सकते हैं जेई मेन और एडवांस में। तो अभी आप तीनों बच्चों का कोई क्वेश्चन कोई है तो बताइए। सर जैसे मैम ने मुझे बताया था कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं इस टेस्ट में, ना ही ग्रेड्स होते हैं। तो सर इस पे ये एएस टेस्ट किस पे डिपेंड होता है? तो कैसे ऐसा है, मार्क्स सुनिए दिस इज द वन ऑफ द रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी के लिए। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटीज ने ये कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि आपके कट ऑफ इतने आने चाहिए। जैसे आर्यन ने बताया कि 250 का था ये पूरा पेपर, तो आपके 100 आने चाहिए या 150 आने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपने इस एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। और कोई क्वेश्चन? और सर जो एपीएस का टेस्ट है सर उसका क्या प्रोसेस होता है? APS there is no any test, it is only a evaluation your academic document। वहां पे कोई टेस्ट नहीं होता। आपने अपने 12th के और 1 साल जो इंडिया में पढ़ा है वो डॉक्यूमेंट और साथ में जो टेस्ट एज का मार्कशीट आई है, ये सब डॉक्यूमेंटों को वहां की रिस्पेक्टिव एजेंसी जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है उसको भेजने हैं। उन्होंने विद इन 2 मंथ के अंदर आपके डॉक्यूमेंटों को APS करके भेज देती है। वहां पे कोई टेस्ट कोई इंटरव्यू नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। तो रिधिमा आपका, आर्यन आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। तो नो रिधिमा सर। नो। तो ऐसा है कि मेरे जो बच्चे हैं मेडिकल वालों ने भी टेस्ट दिया है और इवन नॉन मेडिकल वालों बच्चों ने भी टेस्ट दिया है। तो उनकी जो जूम मीटिंग है मैं नेक्स्ट जूम में लेकर आऊंगा जब वो बच्चे फ्री हो जाएंगे। तो मैं आप तीनों का थैंक्स करूंगा कि आपने मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया है। तो इसको भी क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।